जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की आश्चर्यजनक चौंका देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ठाकुर जी की कृपा का पात्र बनने के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखना है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है। ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हो। अब इस स्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। अब इससे बुरा हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। परंतु दोस्तों, अगर आप उस परिस्थिति में भी अपने ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, आप यह मान लेते हैं कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे साथ हमारे ठाकुर जी है, वो कभी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। मेरे ठाकुर जी सब देख रहे हैं, जो विकट परिस्थिति में भी मेरे साथ खड़े हैं और उन्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उन्हें मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, जब आप इतना विश्वास अपने लड्डू गोपाल पर कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके कान्हा आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आपके लड्डू गोपाल असंभव को भी संभव करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, अपने घर के ठाकुर जी पर विश्वास करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात का आप सभी को एक और प्रमाण मिलेगा जब आप वृद्ध मैया के साथ घटी इस अत्यंत दुखदायी घटना को श्रवण करोगे। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य श्रवण कीजिए। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली की रहने वाली महिमा ठाकुर जी ने। महिमा जी हमसे कहती हैं कि लगभग 9 साल पहले जब हम वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, तो वहीं से लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को लेकर आए और तब से हमारे घर बाल गोपाल की सेवा होती है। हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे 2 पुत्र संतान है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी बाल गोपाल से खूब प्रेम करते हैं। हमारे घर में हर एक त्योहार हमारे ठाकुर जी के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। महिमा जी यह भी कहती हैं कि मेरी शादी से पहले मेरे मायके में मैंने पूजा पाठ होते देखा है। मेरी मम्मी, मेरी भाभी सभी पूजा पाठ करती है। हर एक त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी मम्मी नवरात्रि का व्रत भी करती है। पर मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, जैसे कि मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। पर शादी के बाद जब मैं वृंदावन गई और वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर आई, उनकी सेवा पूजा करने लगी, और उसके बाद जब मेरे मायके वाले हमारे घर आए और मेरे पूरे परिवार को बाल गोपाल से इतना प्रेम करते देखा, मुझे लड्डू गोपाल की इतना सेवा करते देखा, तो मेरी भाभी के मन में भी यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। और यह बात मेरी भाभी ने मुझसे कही। मेरी भाभी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, मेरे मायके में भी बाल गोपाल की सेवा होगी। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और फिर हम सभी ने यह निश्चय किया कि हम नवंबर के महीने में वृंदावन धाम जाएंगे और वहां से लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को लेकर आएंगे। यह घटना नवंबर 2023 की है। फिर मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सभी मिलकर वृंदावन धाम जाने की तैयारी शुरू कर दिए और हम नवंबर 2023 में वृंदावन धाम पहुँचे। उस समय वृंदावन में कड़ाके की ठंड थी। हम लोग शाम के लगभग 6:30-7 बजे वृंदावन पहुँच चुके थे। रात को हम वहाँ होटल में रुके और अगले दिन सुबह हम बिहारी जी के दर्शन करने गए। दर्शन के बाद जब हम मंदिर से बाहर आए, तब क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी मैया वहाँ गेट के बाहर खड़ी होकर रो रही है। मैया को इतना रोते देखकर हम सभी उनके पास पहुँचे। तब मैया हमसे पागलों की तरह पूछने लगती है, क्या आप लोगों ने किसी बच्चे को देखा? कोई छोटा सा 7-8 साल का बच्चा, उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है, उसके पास मेरे लड्डू गोपाल है। पता नहीं वो बच्चा मेरे बाल गोपाल को लेकर कहाँ चला गया। माधुरी जी कहती हैं कि वह वृद्ध महिला लगभग 70-75 साल की होंगी, बिल्कुल दुबली पतली सी थी। वैसे ही रोते रोते मंदिर के बाहर आते हर एक इंसान से पूछा करती, क्या आपने मंदिर के अंदर किसी ऐसे लड़के को देखा है जो नीली शर्ट पहनी हो? उसके पास मेरे बाल गोपाल है। फिर वह दौड़कर यहाँ वहाँ भागती, इधर उधर जाती, दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर हर एक शख्स से पूछा करती, मेरे लड्डू गोपाल को किसी ने देखा है क्या? मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल जा, वरना तेरी मैया मर जाएगी। ऐसा कहकर बूढ़ी मैया खूब रो रही थी। माधुरी जी कहती हैं कि उस दिन एकादशी का दिन था। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी और भीड़ होने के कारण भी अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे थे। पर ठाकुर जी की कृपा से हमें बिहारी जी की एक झलक मिल गई थी।
मेरी सासू माँ वृद्ध मैया का हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। उनसे कहती है कि बहन जी आप यहाँ बैठ जाइए और हमें बताइए कि बात क्या है, हुआ क्या है। तब बूढ़ी मैया रोते हुए कहती है कि अभी अभी मैं अपने लल्ला को लेकर बिहारी जी के दर्शन करने आई थी। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैंने सोचा कि मैं इतनी भीड़ में अंदर जाऊंगी तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मेरे गोद में मेरे लाला है, कहीं मेरे लाला गिर ना जाए, उन्हें चोट ना लग जाए और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह सोचकर मैं यही सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। तभी एक छोटा सा बच्चा आया और मुझसे कहता है मैया मैं तेरे लाला को दर्शन करवाऊं। बूढ़ी मैया कहती है कि मैं पहले तो संकोच कर रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने किसी के हाथों अपने बाल गोपाल को नहीं दिया था। जितनी बार भी मैं दर्शन करने आती थी अपने लल्ला को खुद ही बिहारी जी के दर्शन करवाती थी, पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। पर वह बालक बहुत जिद करने लगा, बार बार मुझसे कहने लगा कि मैया तू परेशान मत हो, तू यहीं बैठी रह, मैं तेरे लल्ला को दर्शन करवा के आता हूँ, बस तू अपनी इच्छा से मुझे कुछ पैसे दे देना। बूढ़ी मैया कहती है कि मुझे भी यही उचित लगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं अपने लल्ला को लेकर शायद अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लल्ला को उस बच्चे को दे देती हूँ, वह मेरे लल्ला को दर्शन करवा लेगा और तब तक मैं थोड़ा अंदर जाकर दर्शन करने की कोशिश करती हूँ। यह सोचकर मैंने अपना लल्ला उस बच्चे के हाथ दे दिया और वो मेरे लल्ला को लेकर अंदर की ओर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर अंदर जाकर मुझे वो बालक कहीं दिखा ही नहीं। पता नहीं वो बालक कहाँ चला गया। उसने मुझे कहा था कि तुम यहीं सीढ़ियों के पास बैठना, और मैं तब से यहाँ बैठी हूँ, 1 घंटे से अपने लल्ला का इंतजार कर रही हूँ, पर मुझे वो लड़का कहीं नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं अपने लल्ला को। दोस्तों माधुरी जी कहती हैं कि दीदी वो बूढ़ी मैया खूब रो रही थी, हम सब उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे यह भी कहा कि हो सकता है कि जब आप मंदिर के अंदर गई हो तब वह बालक आपके लल्ला को लेकर यहाँ बाहर आया हो और आप ना मिली हो, तो शायद वो कहीं और चला गया है। पर आप परेशान मत होइए, आपके लाला आपको मिल जाएंगे। आप बिहारी जी के मंदिर में आई हैं और यहाँ से आपके लल्ला को लेकर कोई नहीं जाएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि वहाँ जब आप बिहारी जी के मंदिर जाओगे और आपके गोद में अगर आपके लड्डू गोपाल हैं, तो वहाँ बिहारी जी के मंदिर के बाहर बहुत छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं जो आपसे कहेंगे कि आपके लड्डू गोपाल को दर्शन करवा आते हैं, और उसके बाद वो आपके लल्ला को दर्शन करवा के आपको ला कर देंगे। फिर आप अपने इच्छा अनुसार उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। तो ऐसा वृंदावन में होता है और मैया ने भी यही सोचकर अपने लड्डू गोपाल को उस बच्चे के हाथ दे दिया। पर अब जब वो बच्चा मैया को नहीं मिल रहा था, घंटों बीत जाने के बाद भी मैया को वो लाला कहीं नहीं मिला, तब मैया फूट फूट कर रोने लगी। माधुरी जी कहती हैं कि हम बहुत देर तक मैया को समझाने की कोशिश करते रहे। बहुत सारे लोग आते, मैया की बातें सुनते, उन्हें समझाते और चले जाते, पर मैया रोते हुए इधर उधर भाग रही थी, सबसे पूछ रही थी, पर किसी को भी मैया के लाला के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अब हमें क्योंकि दूसरे मंदिर में भी दर्शन करने जाना था, तो हम भी वहाँ से चले गए। हमने वृंदावन के अन्य मंदिरों में दर्शन किए। उसके बाद वापसी के समय हमने सोचा कि क्यों न जाकर एक बार और देख ले मैया के लड्डू गोपाल मिले या नहीं, मैया कहाँ है। यह सोचकर हम फिर से बिहारी जी के मंदिर के बाहर गए। तब तक बिहारी जी के पट बंद हो चुके थे, पर मैया अब भी उसी स्थान पर बैठी थी। दोस्तों माधुरी जी कहती हैं कि दीदी सच बताऊं तो मैया को देखकर उस समय मुझे बहुत रोना आ रहा था। अभी भी मैया रो रही थी। इतनी वृद्ध अवस्था में मैया बिना कुछ खाए पिए बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठी थी, लगातार रोई जा रही थी, बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी, रोते हुए बिहारी जी से शिकायत कर रही थी। माधुरी जी कहती हैं कि ऐसा भाव मैंने पहली बार किसी भक्त का देखा था। मैया रोते हुए बिहारी जी से कह रही थी कि हे बिहारी जी, आज मैं अपने लल्ला को लेकर तुम्हारे दर्शन करने आई थी, पर अगर तूने मेरे लल्ला को मुझसे दूर किया ना, मेरे लल्ला को अगर मुझसे छीन लिया ना, अगर आज मेरे लल्ला नहीं मिले ना, फिर देखना मैं अपने लल्ला को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, पर तेरी चौखट से उठकर नहीं जाऊंगी। मैं यही वृंदावन में घूम घूम कर आजीवन अपने लल्ला को ढूंढती रहूंगी, पर मैं यह वृंदावन छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैया खूब रो रही थी। हम सभी मैया के पास पहुँचे। हमने मैया को पानी पिलाने की कोशिश की, पर मैया ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। हमारा हाथ पकड़कर मैया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, पता नहीं मेरे लाला कहाँ होंगे, मेरे लाला ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, वो तो अपनी मैया के बगैर भोजन भी ग्रहण नहीं करते, और मैं भी अपने लाला के बिना नहीं रह सकती। पता नहीं वो कहाँ
कहाँ है? मेरे लाला को लेकर वो बालक कहाँ चला गया? अब मैं अपने लल्ला को कहाँ ढूंढूं? यह कहकर वृद्ध मैया खूब रो रही थी। दोपहर का समय था, मंदिर के पट भी बंद हो चुका था। वहाँ बहुत कम लोग थे। आसपास के दुकान वाले सभी मैया को समझा रहे थे। कोई मैया को कुछ खाने को दे रहा था, पर मैया शांत होने को तैयार ही नहीं थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी। वहाँ दुकान वालों ने यह भी बताया कि मैया कुंज गलियों में रो रो कर तब से दौड़ दौड़ कर यहाँ वहाँ अपने कान्हा के बारे में पूछ रही है, रो रही है। सभी आते जाते भक्तों से गेट के बाहर बैठकर अपने लल्ला के बारे में पूछ रही है। माधुरी जी कहती हैं कि मैया को देखकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हमने मैया से उनके बारे में पूछने की कोशिश की। हमने उनसे यह पूछा कि आपके घर वाले कहाँ हैं? आपके पास कोई नंबर है तो हमें दीजिए, हम उन्हें कॉल कर देते हैं। पर मैया हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बस एक ही रट लगाई थी, लड्डू गोपाल के अलावा, मेरे लल्ला के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे मेरे लल्ला ला कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे मेरे लड्डू गोपाल ला कर दो ना। इस संसार में मेरे लल्ला के अलावा मेरा और कोई नहीं है, और मैं अपने लल्ला के बिना कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगी। कभी मैया बिहारी जी को डांट लगा रही थी, कभी रो रही थी, कभी बिहारी जी पर चिल्ला रही थी। माधुरी जी कहती हैं कि किसी भक्त का ऐसा मिश्रित भाव मैंने पहली बार देखा था, और मैया की ऐसी हालत देखकर, ऐसी स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैया इतना रो रही थी, इतना दुखी हो रही थी कि हमारे आंखों में भी आंसू आ गए। पर हम क्या करते, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था ना। बहुत देर मैया के साथ व्यतीत करने के बाद हम अपने होटल पर चले गए। माधुरी जी कहती हैं कि इस बार हमें भाभी के लिए लड्डू गोपाल का शिव विग्रह भी लेना था, तो हमने सोचा कि शाम को लड्डू गोपाल का शिव विग्रह ले लेंगे और अगले दिन बिहारी जी के मंदिर में बाल गोपाल के शिव विग्रह का प्रसादी करवाने जाएंगे, और उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। यह सोचकर उस दिन हम वृंदावन में ही रुके। जब हम खाना पीना खाकर होटल में वापस गए और सभी आराम कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बार बार मैया का वो रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भागकर मैया के पास चली जाऊं, उनके पास बैठूं। पता नहीं उनका घर कहाँ है, वो कहाँ से हैं। मैया वहाँ अकेली बैठी हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में वो सुबह से वहाँ बैठे रो रही है। माधुरी जी कहती है कि शाम को जब हम लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को लेने के लिए बाजार की तरफ गए, तब हम सभी वहाँ से फिर से बिहारी जी के मंदिर की ओर गए, यह सोचकर कि हम जरा जाकर देखें तो क्या मैया अभी भी वही है, क्या उनके लड्डू गोपाल उन्हें वापस मिले। हम एक बार जाकर देख आते हैं। पर अब जब हम बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुँचे तो वहाँ मैया हमें नहीं मिली। हमने जब आसपास के दुकान वालों से मैया के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि अभी अभी तो यही थी, अपने लल्ला को अभी भी ढूंढ रही है। वो जिद पर अड़ी है कि अपने कान्हा को लेकर ही घर जाएंगी। माधुरी जी कहती हैं कि हम लगभग 10 मिनट तक वहाँ रुके थे, पर हमें मैया वापस नहीं मिली। तब मेरे ससुर जी कहते हैं कि अरे चलो यहाँ से, बहुत देर हो रहा है, भूख भी लगी है, रात भी हो रहा है, हम कब तक यहाँ ऐसे रुके रहेंगे, हो सकता है वो यहाँ से चली गई हो। तभी दुकान वाले भैया फिर से कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी मैया तो यही थी, अभी तुरंत यहाँ से गई है, उनके लड्डू गोपाल अभी उन्हें नहीं मिले हैं, वो बहुत परेशान है। माधुरी जी कहती है कि मुझे वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन हो रहा था कि यहाँ थोड़ी देर और रुकूं, मैया से मिलकर ही जाऊं। पर क्योंकि मेरे परिवार वाले सभी जिद कर रहे थे, कहने लगे कि देर हो रही है, भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सुबह उठना भी है। यह सोचकर हम सभी वापस होटल में आ गए। माधुरी जी कहती हैं कि अभी भी मेरा मन उदास था। सुबह हम सभी जल्दी उठकर स्नान किए, बिहारी जी के मंदिर गए। रास्ते में भी मैं उस मैया को ढूंढ रही थी। मैं मन ही मन बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी कि हे बिहारी जी, अब हम कुछ देर और रुकेंगे, आपके दर्शन करेंगे और वापस घर के लिए निकल जाएंगे। पर अगर मैया यहीं कहीं है तो मुझे एक बार मैया से मिलना है। क्या मैया को उनके लड्डू गोपाल वापस मिल गए? क्या वो अपने बाल गोपाल को लेकर घर चली गई? जो भी हो, पर मुझे मैया की खबर मिल जाए, नहीं तो मेरा मन ऐसे ही घबराता रहेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते हम बिहारी जी के मंदिर में गए। मेरी भाभी ने जो लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लिया था, हमने उसे बिहारी जी का प्रसादी करवाया। अच्छे से बिहारी जी के दर्शन हुए। दर्शन के बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले, तभी हमारे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। तभी मेरी भाभी कहती है कि मैं तो पहली बार वृंदावन धाम आई हूँ, हर जगह तो अच्छे से दर्शन हो गया, पर केसी घाट के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। माधुरी जी कहती है कि उसके बाद हम सभी केसी घाट की ओर गए और वहाँ जाकर हमने जो देखा उसे देखकर हम दंग रह गए। माधुरी जी कहती है कि मैया केसी घाट के पास सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उनके पास एक टोकरी थी जिनमें थे उनके लड्डू गोपाल।
गोपाल। लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को गोद में लेकर मैया खूब रो रही थी। माधुरी जी कहती है कि हम सभी मैया के पास पहुँचे और मैया से हम सभी पूछने लगे कि आपके लाला आपको कहाँ मिले, कहाँ थे आपके लड्डू गोपाल। और तब मैया रोते हुए हमें जो बताती है उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैया कहती है कि रात भर मैं बिहारी जी के मंदिर के बाहर इधर उधर घूम रही थी। मुझे उम्मीद था कि मेरे लाला यहीं कहीं होंगे, मुझे मिल जाएंगे। मैं बार बार बिहारी जी पर गुस्सा कर रही थी, उनके आगे रो रही थी। तभी सुबह को मेरे मन में अचानक से यह भाव आया कि क्यों ना मैं केसी घाट की ओर जाकर देखूं, क्या पता मेरे लाला मुझे यहाँ मिल जाए। और सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं केसी घाट पर आई। यहाँ पर सीढ़ियों पर मैं इसी जगह पर बैठे बैठे रो रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर मेरे लाला मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। आरती खत्म हुई और तभी एक छोटा सा बालक मेरे पास आया और वो बालक मुझे मेरे लड्डू गोपाल को देखकर मुझसे कहने लगा, मैया मेरे भैया ने कल आपसे आपके लड्डू गोपाल को लिया था, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आप फिर मेरे भैया को दोबारा मिली ही नहीं और इसीलिए मेरे भैया आपके लड्डू गोपाल को लेकर घर चला गया और अभी वो आ नहीं पाया, इसलिए उसने मेरे हाथों आपके लड्डू गोपाल को भेजा है। उसने कहा है कि मैया केसी घाट पर बैठी है, जाकर उन्हें उनके लड्डू गोपाल को देकर आओ। दोस्तों महिमा जी कहती हैं कि मैया रोते हुए बार बार कह रही थी कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे मेरे बाके बिहारी, तू कितना छलिया है रे। तो मुझे मेरे कान्हा को देकर गया, मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को वापस कर दिया और मैं तुझे पहचान न पाई। मैं कितनी अभागन हूँ। अपने लल्ला को गोद में लेकर दुलारते हुए मैया कहती है कि लाला तू मेरे बिहारी जी के पास रहा है, रात भर तूने अपनी मैया को परेशान किया है। लाला देख मेरा लाला कितना मुस्कुरा रहा है, बिहारी जी के सानिध्य में रहकर मेरा लाला कितना खुश है। तभी मैया दूसरे ही पल रोते हुए कहती है कि आप लोग ही बताओ, उस बच्चे को कैसे पता कि मैं केसी घाट पर बैठी हूँ। मैं तो यहाँ किसी को बताकर नहीं आई थी, पर मुझे विश्वास है कि वो बच्चा कोई और नहीं मेरे बिहारी जी थे, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल ही थे, वरना एक दिन बाद मुझे मेरे कान्हा वापस मिल जाए, ये भला कैसे संभव है। दोस्तों माधुरी जी कहती है कि थोड़ी देर के बाद मैया शांत हुई। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को पेड़े का भोग लगाया। उसके बाद जब हमने मैया से बात की तो मैया कहती है कि वो लखनऊ की रहने वाली है। दरअसल उनके बेटे बहू बाहर रहते हैं, घर पर वो और उनके पति रहते थे अपने लड्डू गोपाल के साथ, परंतु कुछ वर्षों पहले उनके पति यानी कि बूढ़े बाबा की मृत्यु हो चुकी है। अब वो घर पर बिल्कुल अकेली है। लड्डू गोपाल के अलावा उनका और कोई नहीं है। उनके बेटे बहू कभी कभी आते हैं, फोन करके उनके बारे में पूछते भी है, उनकी खबर लेते हैं, परंतु उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब उनका इस संसार में लड्डू गोपाल के अलावा कोई नहीं है। इसलिए वो हर 2-3 महीने में अपने बाल गोपाल को लेकर वृंदावन धाम दर्शन के लिए आ जाती है। मैया ने रोते हुए यह भी बताया कि वर्षों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बाल गोपाल ने उनके साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। जब उनके पति यानी कि बूढ़े बाबा जिंदा थे तो मैया हर माह अपने लड्डू गोपाल को लेकर दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन के लिए आया करते थे। और मैया ने यह भी कहा कि रात को जब वो बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठी थी, गलियों में इधर उधर घूम रही थी, तो उन्हें यह आभास हो रहा था, उन्हें यह महसूस हो रहा था कि कोई उनके साथ साथ घूम रहा है। मैया को अंदर से यह यकीन था कि कोई छोटा सा बच्चा पग पग पर उनके साथ है। मैया कहती है कि उस समय मैं इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी कि मुझे इस चीज का होश भी नहीं था। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे मेरे कान्हा मिल जाए, मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों माधुरी जी कहती है कि उसके बाद मैया अपने लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी के दर्शन करने गई और मैया ने यह कहा कि आज ही वो अपने घर लखनऊ वापस चली जाएंगी और हम लोग भी उसी दिन वृंदावन से घर के लिए निकल गए। आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे बिहारी जी की लीला, हमारे लड्डू गोपाल का चमत्कार, कैसे मैया को पूरे 24 घंटे के बाद उनके लड्डू गोपाल वापस मिले। मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा दृष्टि ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। माधुरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल हमारे बिहारी जी की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं
हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान जो हमें ठाकुर जी के करीब लेकर जाए, हमें ठाकुर जी के सानिध्य में लेकर जाए, वो हमारे लिए देवतुल्य है। वो बच्चा कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो बस यही मानती हूँ कि वो हमारे बिहारी जी थे, हमारे लड्डू गोपाल। नहीं तो इतनी सुबह सुबह कोई छोटा सा बच्चा इतनी कड़ाके की ठंड में मैया को ढूंढते हुए केसी घाट कैसे पहुँचा और मैया को उनके लड्डू गोपाल वापस देकर गया। ये बिहारी जी की लीला नहीं तो फिर और क्या है, ये उनका चमत्कार नहीं तो फिर क्या है। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।